Liquorgate dangle reignites in the Assembly. Delhi Chief Minister Rekha Gupta tabled the Comptroller and Auditor General's report on the alleged liquor policy scam in the Assembly today, mounting the heat on former Chief Minister Arvind Kejriwal. The CAG report says the liquor policy form not only risked creating cartels but also led to a massive exchequer loss. India Today has accessed exclusive details of the CAG report. The control of licenses was held by only a few members, while the excise policy risked monopoly and creation of cartels. The policy decisions were taken without the competent authorities, not permissions were also not obtained for any license exemptions. The new policy not only violated norms by granting licenses to private entities but also removed the role of Delhi government corporations. The new policy led to the loss of over 2,000 crore rupees to the state exchequer. And the Sisodia-led panel changed the findings to tweak the policy, is what the CAG has said in its report. मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सभी सदस्यों को वितरित की जाए प्रति सीएजी की रिपोर्ट। माननीय सदस्यगण, मैं आपको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने से संबंधित पृष्ठभूमि से अवगत कराना चाहता हूं। सदन में सदस्यों को सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करने में सहायता करने के लिए इसको उजागर करना जरूरी है, क्योंकि उक्त रिपोर्ट अब सदन के विचाराधीन है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सदन के कई सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं और इस पृष्ठभूमि की जानकारी मिलने से उन्हें रचनात्मक ढंग से चर्चा में भाग लेने में मदद मिलेगी। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है जो जवाबदेही है, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देती है। इसे संवैधानिक प्रहरी भी कहा जाता है और इसकी कार्यप्रणाली को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना कहा है। सीएजी जनता, विधायिका और कार्यपालिका को यह स्वतंत्र और विश्वसनीय आश्वासन देती है कि सार्वजनिक धन एकत्रित किया जा रहा है और उसका प्रभावी ढंग से कुशलता पूर्वक उपयोग किया जा रहा है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो कैग रिपोर्ट में सामने आए थे, जिसको पिछले 3 साल से केजरीवाल जी ने दबा रखा था, जिसमें शराब की सप्लाई को लेके जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसमें भी घोटालों की बात सामने आई। ऐसी 14 रिपोर्टें जो हैं वो एक एक करके अब टेबल होंगी। अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकाल के अंदर जो लूट सूट दिल्ली के साथ की गई उसके कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। आप सोचिए कि कितने कट्टर बेईमान हैं अरविंद केजरीवाल जी। इतने कट्टर बेईमान हैं कि कैग की रिपोर्ट भी टेबल नहीं होने दे रहे थे, वो भी 3 साल से। देख करके हैरान हूं कि शराब की दलाली करने की इतनी ज्यादा इच्छा शक्ति थी उनकी कि उसके लिए उन्होंने न जाने कितने नियमों को ताक पे रख दिया। मैं पढ़ रहा था कि री टेंडर ना होने से लगभग 890 करोड़ का नुकसान हो गया। इन सारे चीजों में आज दिल्ली को जब ये पता चल रहा है कि ये कारण था कि अरविंद केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट को छुपाने के लिए लगे हुए थे। 2 साल से भाजपा की सरकार की सभी एजेंसियों को बिना परमिशन के असंवैधानिक तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लगाया गया। आज तक कुछ निकाल तो नहीं पाई। फिर टेबल करने की जो बात है, विधानसभा में वर्तमान सरकार ने तो नहीं भेजा है, हमारी सरकार ने भेजा था टेबल करने के लिए। तो देखो, कुल मिलाकर के क्या है, भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई स्टंट करके काम करने से बचना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नए विधायक और मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि इन्हीं सीएजी रिपोर्टों के सहारे अब पूर्व मंत्री, विधायक और आपके पार्टी के संयोजक जेल जा सकते हैं। क्यों? अभी जेल में तो डाल ही रखा था उन्होंने। और जेल में तो पूरे देश को डालना चाहते हैं जो उनके खिलाफ है।
तो उन्हीं के चाहने से तो देश नहीं चलता। कल भी लड़े थे और आज भी लड़ेंगे। And the heat is mounting on former Chief Minister Arvind Kejriwal. Glaring financial misconduct has been revealed in the CAG findings accessed by India Today. This ahead of a total of 14 CAG reports which will be tabled in the assembly session. Over 37 crore GST funds are made without verification, while over 43,000 women beneficiaries allegedly didn't fulfill the scheme criteria. 21,500 old age pensioners were flouting guidelines, and a massive fraud in student loan disbursal revealed. Over 1,000 students allegedly used the same bank accounts and for Aadhaar for benefits. Not just that, over 43 crore rupees of irregular uniform subsidy was disbursed for 3 lakh students. कैग रिपोर्ट में 4 अहम चीजें सामने आई हैं। पहली बात, प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के लिए एलिजिबल नहीं थे जो उनके साथ जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको 1% की पार्टनरशिप उनके साथ दी गई ताकि अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को काम मिल सके। इसलिए प्राइवेट जो उनके दोस्त थे उन्होंने बाहर के जो पुराने शराब करने वाले थे उनकी 1% खाली पार्टनरशिप दिखाई एलिजिबिलिटी के लिए और काम अपने दोस्तों को दिया। एक दूसरा बात सामने आया कि 5% से 12% कमीशन की क्या कह के की कि इनको लेबोरेटरी से शराब टेस्ट करानी है। तो इस तरीके की जी बिल्कुल एक और बात और एक साथ में ये कहा गया क्योंकि इनको ट्रांसपोर्टेशन करनी है। आपको जानकारी में कैग के मुताबिक 4 करोड़ का घाटा हुआ है। 4 करोड़ का कैग के मुताबिक। अब इसके आगे ये सारी बातों को दबाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम और शहीद आजम भगत सिंह जी का नाम आगे लाकर अपनी चोरियां और करप्शन को दबाने की कोशिश की। महत्वपूर्ण रिपोर्ट हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सीएजी रिपोर्ट, आज वो आपदा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर में आएगी और उसमें हम देखेंगे कि कितना भारी दिल्ली की जनता को लूटा गया है, टैक्स पेयर को लूटा गया है, कितना भारी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में आपको डिटेल बताएंगे। सभी की निगाहें उन पर हैं और सीएजी रिपोर्ट में जो अनियमितताएं पाई जाएंगी तो जिसने जनता का लूटा उसे लौटाना पड़ेगा। सर, आज एक बड़ा दिन सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के पूरे चुनाव के अंदर सब बीजेपी ने जमकर हमला किया था और आज वो टेबल होने वाली है। देखिए, वो टेबल होगी और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जनता के लूटे हुए पैसे का एक पैसे का हिसाब जो सरकार थी, केजरीवाल सरकार, उसको देना पड़ेगा। केजरीवाल जी से लेकर, आतिशी से लेकर, सौरभ भारद्वाज से लेकर और सोमनाथ भारती तक जो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, इन सब के जेल जाने की तैयारी है। और मैं आपको बता दूं कि जहां तक शराब का घोटाला है उसमें तो इनको उच्च न्यायालय और या उच्चतम न्यायालय ही इनको जेल भेजेंगे, लेकिन जिस प्रकार के भ्रष्टाचार इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में किए हैं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इन्होंने जल बोर्ड में किया है, जिस तरह का भ्रष्टाचार इन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में किया है, जिस तरह का भ्रष्टाचार इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में किया है, एक चीज का जवाब इस सीएजी की रिपोर्ट से आएगा। मेरी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखाक परीक्षक की रिपोर्टों को संविधान के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया है, जिससे पिछली सरकार की प्रशासनिक कमियों को जानने और उन्हें दूर करने का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही मेरी सरकार अब तक की लचर और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको विज्ञापनों के मायाजाल में छुपा रखा था, उसे तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार मुक्त कर सुदृढ़ और सुचारू बनाएगी। कैग की रिपोर्ट आज पेश की जाने की बात हो रही है, उसको लेकर क्या ख्याल है? तो रूटीन प्रक्रिया है। कैग की रिपोर्ट आज पेश की जाने की बात हो रही है, उसको लेकर क्या ख्याल है? तो रूटीन प्रक्रिया है। Right, big CAG report showdown in the national capital. BJP is all set to table the report, which will be an audit report on Arvind Kejriwal's 6 Flagstaff Road residence that the BJP calls Sheesh Mahal. Meanwhile, India Today has exclusively accessed details of the Sheesh Mahal report from the CAG, raising questions and discrepancies. The estimate for the renovation work was about 8 crores, 7.91 to be specific. The construction work was awarded at 8.62 crore. 13% above the estimated cost, was finally completed at 33.66 crore at about 342.31% above the estimated cost. Other issues flagged by the CAG are restricted and arbitrary tendering. The audit said that 18 crore rupees was borne by the Public Works Department for artistic, antique and ornamental items.